बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। किसी को अपनी बुर्ज या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर रे, ते, तोए या टे से शुरू होता है, वो भी बुर्ज मीज़ान लिब्रा से रहनुमाई ले सकते हैं। तो काइंडली जो भी मेरे दोस्त अहबाब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो बुर्ज मीज़ान लिब्रा अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान होगी, ये उनका सन ज़ोडिक साइन होगा और इसका हाकम सितारा ज़ोहरा है और इसका जो निशान है ना वो तराजू है। तो ऐसे अफराद बड़े मतवाजन किस्म के, इंसाफ पसंद, कानून पसंद अफराद होते हैं। मगर याद रखिएगा, अब दुनिया में लाखों अफराद लिब्रा बुर्ज ज़ोडिक साइन से मंसूब है, तो वो तमाम की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि ज़ोहरा सितारा पैदाइश जायचे के वक्त देखा जाता है जो कि इसका हाकम सितारा है वो किस पोजीशन में मौजूद था। याद रखिएगा, जब तक आप अपने जायचे में 9 सियारों की पोजीशन नहीं देखेंगे आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी, आपको अपने भी जायचे की बिल्कुल समझ नहीं लगेगी, अपने स्टार, अपने ज़ोडिक साइन की आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगी। क्योंकि सूरज जब तुलू होता है, अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। अब उन बुर्जों में देखा जाता है कि आप जिस टाइम पैदा हुए उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, वो आपका पैदाइश जायचा होता है, जन्म कुंडली, जन्म लगन ज़ोडिक साइन होता है। उसमें फिर 9 सियारों की पोजीशन देखी जाती है। जब तक 9 सियारों की पोजीशन आप लोग नहीं देखेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि आपके कौन से सितारे अच्छे पड़े हैं और कौन से सितारे बुरे पड़े हैं। याद रखिएगा, हर सितारे की अपनी खसलत है, अपनी रेमेडी, अपनी फितरत, अपनी नेचर, अपनी खसूसियात है। लिब्रा वालों के लिए ज़ोहरा सितारा इसलिए कुछ अहमियत का हामिल है और इसलिए ज़्यादा ये इसको तरजीह दी जाती है क्योंकि ये इसका हाकम सितारा है, आपकी शख्सियत का हाकम सितारा है। जितनी आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होगी, जितने आप खुद मजबूत होंगे, जितने आप खुद एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि पहले घर का ताल्लुक हर नए काम को करना, आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसका ताल्लुक ज़ोहरा सितारे से। ज़ोहरा सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में क्या है? ज़ोहरा सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ज़िंदगी की लग्जरीज है, जिंदगी का, दुनिया का सुख है, यानी कि अच्छा लाइफ पार्टनर और इसके अलावा घर का सुख मिलना, घर बार मिलना और रुपया पैसा, जो जायदाद दौलत, ये तमाम ज़ोहरा सितारा इस मंसूबात में आता है। क्योंकि आपका अच्छा पहनना, अच्छी ड्रेसिंग करना, वेल लुक लिखना, और जो मेरी बहनें अपने आप को बन सवर कर रखना, चूड़ियाँ पहन कर रखना, और इसी तरह तमाम जो ज़ोहरा सितारे से जो मंसूब अफराद है ना, ऐसे अफराद घर तो सब साफ रखते हैं मगर डेकोरेटेड, खूबसूरत करके रखना, आए दिन चेंजिंग करते रहना, टाइलिंग लगवा लेना, घर की सीनरी चेंज करते रहना, और इसके अलावा घर में नई से नई चीज़ें आते रहना, सोफे आते रहना, बेड आते रहना, यानी कि डेकोरेटेड करके ऐसे अफराद घर को रखते हैं। ज़ोहरा सितारा अगर पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो तो यकीन करें इसके असरात आपकी सारी ज़िंदगी रहते हैं। अगर ज़ोहरा सितारा पैदाइश जायचे के वक्त अच्छा नहीं पड़ा तो इसके असरात भी ज़िंदगी भर आपको परेशानी दे सकते हैं। ज़ोहरा सितारा अगर अच्छा पड़ा हो तो ऐसे अफराद खुशकिस्मत होते हैं। तो जब किस्मत इंसान पर मेहरबान हो, यकीन करें इंसान के काम जो उनसे है ना बिगड़े भी संवरने लग जाते हैं और इंसान के काम ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। ज़ोहरा सितारा अगर अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान खुश खलक, खुश इखलाक भी होता है, दौलतमंद होता है और खाने पीने के बहुत ये शौकीन होते हैं। इसी तरह ज़ोहरा सितारा आपकी फ़न, आपकी हंसी खुशी, मजाक, आपकी लाइकिंग, इसको भी पसंद करता है। ज़ोहरा सितारा अगर पैदाइश जायचे के वक्त अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान नेगेटिव नहीं सोचता, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। कोई भी काम करने जा रहा है ना, उसको ये करके ही तकरीबन दम लेते हैं और इनमें जो सा होता है हर चीज़, हर मकसद को हासिल कर लेते हैं। जबकि अगर किसी का ज़ोहरा सितारा अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसे अफराद को ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर का सुख भी नहीं मिलता, शादी लेट से होती है, शादी में ताख़ीरी, और इन केस अगर ज़ोहरा सितारा ज़्यादा ख़राब पोजीशन में पड़ा हो तो शादी हो भी जाए तो उसमें उनको डिवोर्स या अलहदगी भी मुमकिन हो सकती है। ज़ोहरा सितारा अगर अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसा इंसान अयाश तबीयत का भी होता है, फजूल खर्च और फजूल गुफ्तगू करने वाला भी होता है। तो अगर आपने परेशान नहीं होना, अगर आपका पैदाइश जायचे में ज़ोहरा सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो उसकी रेमेडीज़ हैं। वाइट कलर की चीज़ों का आप जुमे वाले दिन, बुध वाले दिन या आप हफ्ते वाले दिन सदका दे सकते हैं। आप लोग खीर तकसीम कर सकते हैं, आप लोग फिरनी तकसीम कर सकते हैं, टाइम नहीं है, वाइट रसगुल्ले आप लोग तकसीम कर सकते हैं, हलवा बिरयानी भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर ज़ोहरा सितारा अच्छा ना पड़ा हो तो आप लोग जो उनसे ना पानी की बोतलें भी तकसीम कर सकते हैं। और ज़ोहरा सितारा मौजूदा अयाम में देखा जाए बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों का किस पोजीशन में मौजूद है, ये इनका हाकम सितारा। देखें, पैदाइश जायचे में ज़ोहरा अच्छा पड़ा हो ना
तो यकीन करें इंसान का ज़िंदगी में अप्स डाउन तो आते हैं, अच्छे बुरे दिन सबके साथ आते हैं और इंसान के लॉस भी होते हैं ज़िंदगी में। तो पैदाइश जायचे में ज़ोहरा अच्छा पड़ा हो ना तो ज़िंदगी में लॉस भी कवर हो जाते हैं इंसान के वक्त के साथ साथ, कहीं से प्रॉफिट हो जाना यानी कि रिकवरी हो जाती है। अगर पैदाइश जायचे में ज़ोहरा अच्छा ना पड़ा हो तो ऑल ओवर ज़िंदगी इंसान के जो लॉस होते हैं, जो नुकसानात होते हैं, वो रिकवर नहीं हो पाते या उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ज़ोहरा सितारा यकीन करें इंसान की खुशियों का सितारा, जब भी ज़ोहरा का नाम आएगा मोहब्बत, खुशी, हंसी मजाक, खुशकिस्मती, दौलतमंदी का सितारा माना जाएगा। ये दुनिया की लग्जरीज है आपकी। इसी तरह अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में बुर्ज मीज़ान वालों का जो हाकम सितारा ज़ोहरा है वो महीने के आगाज़ में तो 9वें घर पड़ा होगा। देखें ये मौजूदा याम है, मौजूदा याम में सितार्स आते हैं, अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मुरतब करते हैं और ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा पैदाइश जायचे से होता है, क्योंकि पैदाइश जायचे में सितारा अगर अच्छा पड़ा हो ना तो मौजूदा याम में सितारा अच्छा ना भी पड़ा हो तो इतने उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते। इसी तरह अगर देखा जाए तो शख्सियत का हकम सितारा अगस्त के महीने के आगाज़ में 9वें घर पर किस्मत का घर है। ज़ोहरा भी किस्मत का सितारा माना जाता है, किस्मत के घर पड़ा हुआ है। अब किस्मत चमकेगी, किस्मत साथ देगी। कोई काम रुके हुए हैं या कोई काम नहीं हो रहा तो वो आपके काम जो उनसे ना संवरने लग सकते हैं। इसके अलावा मुक़द्दस मकामातों की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं, नेक ख्वाब आ सकते हैं आपको। ये 9वां घर वज़ाइफ की दुनिया का है, आला तालीम का है, हायर इंस्टीट्यूट्स का है। अगर आप कोई आला तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, अगर आप दीन से इंटरेस्ट ले रहे हैं, दीनी अलूम का 9वां घर तसव्वुर किया जाता है। वज़ाइफ में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। आल ओवर आपकी जो हाकम सितारा है ना, आपकी पर्सनैलिटी किस्मत के घर पड़ी है तो किस्मत की यहाँ पर चमक दमक आप पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी भी साथ पड़ा है। अब मुश्तरी ने यहाँ तक अक्टूबर के महीने तक रहना है, उसके बाद ये हालत शरफ में 12 साल बाद आपके 10वें घर में आ जाएगा। वहाँ पर तो यकीन करें मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। कारोबार में अरूज, शख्सियत में अरूज, आला ओहदे का मिलना, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस मुमकिन हो सकता है। लेकिन 9वें घर पड़ा है, 9वां घर भी किस्मत से कम नहीं है, क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक भी सच्चाई, अमन पसंदी, किस्मत, अमीरी से है। जायचे में बड़े सियारे अच्छे अगर पड़े हो ना, यकीन करें इंसान का वक्त भी बहुत अच्छा गुजर रहा होता है और इंसान के काम भी सबर रहे होते हैं। तो ज़ुहल भी इनका देखा जाए 6ठे घर में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जिसमें 2027 तक रहना है। और इसके अलावा मुश्तरी 9वें घर में आया हुआ है। मुश्तरी ने भी तकरीबन यहाँ पर 2027 तक 9वें और 10वें घर में इसने गर्दिश करते रहना है। ज़ुहल की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ज़ुहल यहाँ पर उल्टा चलेगा। तो जब भी ज़ुहल उल्टा चलता है ना, उसकी पावर ज़रा कमज़ोर हो जाती है। 6ठे घर में पड़ा है, नौकरी में कुछ मसाइल मुमकिन हो सकते हैं, सेहत में आपकी कुछ बिगाड़ मुमकिन हो सकता है। अब आपने यहाँ पर बाहर के खानों से परहेज़ करना है। आप घर का खाना खाएं और अपनी डाइट को एक प्री प्लान रखें। जितने भी शुगर पेशेंट्स अफराद हैं, ब्लड प्रेशर के अफराद हैं, उनको चाहिए अपना मेडिकल टेस्ट अपनी शुगर टाइम से चेक कराते रहें, अपना ब्लड प्रेशर टाइम से चेक करवाते रहें और अपनी मेडिसिन टाइम से खाएं। अब अगर यहाँ पर आपने स्मॉल पेट्स एनिमल्स पालने के अगर लिब्रा अफराद अगर शौकीन अगर वो पाले हुए हैं तो यहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन करवा कर रखें, क्योंकि ज़ुहल जब 6ठे घर में जब रेट्रोग्रेड हो रहा है ना, उल्टा चल रहा है, तो ये आपके 4थे और आपके 5वें घर का भी हाकम सितारा है। 4थे घर का हाकम सितारा है। अब आपने यहाँ पर किसी किस्म के कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई सेल परचेजिंग करना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी की सेल परचेजिंग आप लोग अगर करना चाह रहे हैं, उसको आपने तमाम लीगली डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके साइन अंगूठे करके 2 से 3 मरतबा एग्रीमेंट करके फिर आपने उसको ओके करना है। बिला वजह किसी पर अंधा एतमाद करके आपने ये नहीं कर देना कि एग्रीमेंट साइन कर दिए, क्योंकि हो सकता है बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कोई धोखा दे जाए, क्योंकि ज़ुहल सितारा उल्टा चल रहा है। तो जब ज़ुहल उल्टा चल रहा होता है ना, तो जिस घर की से रिलेटेड होता है ना, उस घर की मनसूबात के हवाले से आपको टेंशन भी दे सकता है। अब यहाँ पर 5वें घर का भी मालिक सितारा है। तालीम में सुस्ती आ सकती है, अगर आप इम्तिहानात दे रहे हैं उसमें आपको हो सकता है कि आपके नंबर कम आ जाए। इसके अलावा 5वां घर आपकी औलाद का, औलाद की तरफ से नाफरमानी का अंसर बढ़ सकता हो सकता है औलाद आपकी यहाँ पर बात ना माने, क्योंकि ज़ुहल सितारा यहाँ पर उल्टा चल रहा है। इसलिए तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर उल्टा चलना है। तो आपको ऑल ओवर इन 3-4 महीनों में केयर करनी पड़ेगी। नौकरी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बॉस की तरफ से कोई अनबन बन रही है, उससे भी आपने परेशान नहीं होना। ऐसी बात नहीं है कि अब ज़ुहल उल्टा चल रहा है तो नौकरी से फारिग हो जाएंगे, नहीं, बल्कि अब यहाँ पर जो मेहनत करेगा वही राज करेगा, क्योंकि ज़ुहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मेहनत का, एक नज़्म ज़ब्त का, एक कानून साजी, एक इंसाफ पसंदी का सियारा माना जाता है। अब आपने यहाँ पर मेहनत करनी है, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना है। अगर कोई दफ्तर में कोई अनबन किसी बोस से कोई तलक कलामी भी हो जाए तो आपने कोशिश करनी है, आपने खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि ज़ुहल सितारा यहाँ पर उल्टी पोजीशन में गर्दिश कर रहा है। राहु 5वें घर में मौजूद है। अब यहाँ पर जितने सिंगल अफराद हैं, अगर कोई पसंद
किसी को कर रहे हैं या पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर हो सकता है उनका जो पार्टनर है ना उनको धोखा दे दे, छोड़ दे, उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसी पोजीशन क्रिएट हो जाती है तो आपने इससे भी परेशान नहीं होना, क्योंकि अब यहाँ पर आपको हकीकत सामने आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ज़ोहल सितारा जब उल्टा चलता है ना तो बड़े बड़ों की असलियत और हकीकत भी इंसान के सामने आती है। तो यहाँ पर छोड़ दिए तो दुख नहीं करना, बल्कि आप शुक्र अदा करें कि ठीक है, अच्छा हुआ, क्योंकि ये आपको यहाँ पर सितारे भी ऐसी पोजीशन क्रिएट करके बता रहे हैं। राहु 5वें घर में पड़ा है। राहु जब 5वें घर में होगा ना तो यकीन करें, राहु 5वें घर का ताल्लुक शोबिस की दुनिया से भी है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, आपकी प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, जुआ, ये तमाम इन चीज़ों से मंसूब है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी से रिलेटेड है 5वां घर। 5वां घर अनएक्सपेक्टेड गेन से ही है। जब राहु 5वें घर में बैठेगा ना तो 5वीं नज़र से 9वें घर को भी देखेगा और आपकी शख्सियत को भी देख रहा है। शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर आप वेल ड्रेस, वेल लुकिंग, एक नई सोच आपके दिमाग में, नए से नए ख्यालात, को नया बिजनेस की सोच, को नई सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान आपका यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। क्योंकि राहु जो है ना आप एक साया ग्रह माना जाता है। राहु आपकी डिज़ायर्स है, ख्वाहिशात हैं अनकम्प्लीट। यकीन करें आपकी ख्वाहिशात पूरी भी हो रही है ना, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसी पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है। आप अपने आप को जो मर्जी सोच रहे हैं, आपके प्लान भी कामयाब हो रहे हैं, तो फिर भी यानी कि ना बेचैनी दिल में लगा के रखेगा कि आप कुछ नया करें। तो कुछ चीज़ें इंसान के लिए अच्छी भी होती हैं। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी लगने का यहाँ पर समा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर 18 महीने तक रहेगा। तकरीबन 2026 में जाकर ही अपनी पोजीशन यहाँ पर बदलेगा। यानी यहाँ में आप लोग कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह लेकर रख लें, हो सकता है आपको कोई प्राइज बॉन्ड, कोई लॉटरी यहाँ पर आपकी लग सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, आपकी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है जायचे में, वो रुपए, पैसे, दौलत और आमदन के वाले से। उसका हाकम सितारा मरीख है। मरीख अगस्त का पूरा महीना 12वें घर में काम करेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन तो हासिल होता रहेगा, क्योंकि राहु 5वें घर में पड़ा है, कहीं ना कहीं से पैसे के जराए बनते रहेंगे। लेकिन दौलत का सितारा जब अच्छा ना पड़ा हो तो कहीं से पैसे आते आते रुक सकते हैं। कहीं से आप, हो सकता है आपकी सैलरी के साथ जो कमीशन बन रही है वो आप वो गोल अचीव ना कर पाए, इस तरह की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। कारोबार में अगर देखा जाए, कारोबार का जो जायचे में घर है वो 10वां घर है, जिसमें सूरज सितारा मौजूद है और अतारत सितारा पूरा महीना मौजूद रहेगा। अतारत एक प्लानिंग का सितारा माना जाता है। सूरज जिस घर में भी होता है उस घर को सूरज की तरह चमका देता है। तो 10वें घर में सूरज हो ना तो इंसान की इज्जत, शरफ, वकार, बुलंदी सूरज की तरह चमकती है। अब 16 अगस्त से वो 11वें घर में चले जाना है। अब 11वें घर में जब सूरज जाएगा ना, सूरज का काम है चमकना। सूरज सुबह टाइम से निकलता है, मगरिब के टाइम से गुरूब होता है। सूरज एक खुद एतमादी का सितारा माना जाता है। जिस घर में भी मौजूद होगा आप लोग सूरज की तरह चमकेंगे। अब 16 अगस्त से 11वें घर में जाएगा। 11वां घर आपकी वाबस्ता उम्मीदों का है, आपके प्रॉफिट का, अनएक्सपेक्टेड गेन का है, आपके एक से ज्यादा आमदन के सोर्सेज का, आपके दोस्तों की गैदरिंग, आपके बड़े भाई के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की बनने जा रही है। यहाँ पर सोशल मीडिया की एक्टिविटी से आपको फायदा हासिल हो सकता है। मगर एक चीज आपने गौर तलब रखनी है कि वहां पर केतु बैठा हुआ। अब सूरज और केतु जब मिलेंगे ना मौजूदा याम में कुछ दिनों के लिए, तो सूरज एक रोशनी का स्यारा माना जाता है, रोशनी देता है। केतु एक साया है, तो ये जो सूरज पे ना साया धुंधलाहट का भी शिकार कर सकता है। यानी कि यहाँ पर ऐसी पोजीशन क्रिएट हो सकती है कि दोस्त होते हुए भी दोस्तों के साथ बेचैनी महसूस करे, दोस्तों के साथ किसी किस्म की अनबन मुमकिन हो सकती है। भाई के साथ आपकी यहाँ पे बड़े भाई के साथ अनबन मुमकिन हो सकती है। बिला वजह कुछ शक व शुबात मुमकिन हो सकते हैं। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं उसके साथ शक व शुबात मुमकिन हो सकते हैं। मगर ये कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ये धुंधलाहट का साया क्रिएट रहेगा। ऑल ओवर आपने जब तक कोई बात क्लियर अपने आगे फ्रंट पे खुद देख ना ले, आपने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना। बिला वजह सुनी सुनाई बात में आपने किसी के साथ बिगाड़नी नहीं है। इस चीज़ की आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर के हवाले से अगर देखा जाए, ये अगस्त का महीना आपका ज़रा आजमाइश वाला महीना जा सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बत की और नाराज़गी की आंख में चोली भी खेली जा सकती है, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर का जो हाकम सितारा ना वो मरीख है। मरीख एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक गुस्से वाला सितारा माना जाता है। इसी तरह फैमिली के साथ अनबन मुमकिन हो सकती है, क्योंकि उसका ताल्लुक भी जायचे में मरीख से है। मरीख आपके दूसरे घर का भी मालिक सितारा है। रुपया, पैसा, फैमिली, लाइफ पार्टनर, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं ना, हो सकता है वो आपको इन दिनों धोखा दे दे, चीट दे दे या आपके पैसे हड़प कर ले। तो इन चीज़ों की भी आपने केयर करनी है। अपने लीगली एग्रीमेंट्स आप जो से ना अपने मुआहदे उनको बिल्कुल तैयार करके रखें और किसी पे अंधाधुंध एतबार नहीं करना। कारोबार में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने इन दिनों में नहीं करनी, क्योंकि दौलत का भी सारा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा देखा जाए अगर तो लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहना है, क्योंकि जोहरा सितारा याद रखिए एस्ट्रोलॉजी में इसकी जो सबसे गोल्डन और डायमंड रेमेडी है ना, वो जोहरा सितारे की आपकी लाइफ पार्टनर से है।
जितने भी शादीशुदा हजरात है ना, अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत करें, लाइफ पार्टनर से प्यार करें, उनको गिफ्टिंग दें, उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, अच्छे तरीके से बात करें, प्यार और मोहब्बत से बात करें, क्योंकि ज़ोहरा सितारा एक सॉफ्टनेस का, एक प्यार और मोहब्बत वाला, एक खुश अखलाकी का सियारा माना जाता है। ये ज़ोहरा का जब भी नाम आएगा खुशकिस्मती, मोहब्बत, दौलत, खुश अखलाकी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। तो जितने आप लाइफ पार्टनर से मोहब्बत करेंगे, उसको चीट नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, आपका ज़ोहरा सितारा उतना मजबूत होगा और उतना चमकेगा। और जब ज़ोहरा चमकेगा तो यकीन करें आपकी किस्मत भी चमकेगी। आप जिंदगी की तमाम लग्जरीज ऐशो इशरत से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस्मत आप पर मेहरबान रह सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में जो सबसे खूबसूरत पोजीशन बनी हुई है वो मुश्तरी सितारे की है। मुश्तरी 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर, किस्मत का सियारा किस्मत के घर मौजूद है। तो किस्मत मेहरबान हो सकती है, शख्सियत में कुछ चेंजिंग आ सकती है, कुछ नए ख्यालात, कुछ नए प्लानिंग अगर आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो आपकी वो भी कामयाब हो सकती है। तो नाज़रीन, इसके बाद अगर देखा जाए, अगर आप पत्थर पहनना चाहें बुर्ज मीज़ान वाले अफराद, तो वो ओपल पत्थर पहन सकते हैं, पन्ना पत्थर पहन सकते हैं और नीलम पत्थर पहन सकते हैं। ओपल का ताल्लुक ज़ोहरा सितारे से है और पन्ना का ताल्लुक अतारस सितारे से है, नीलम का ताल्लुक जो है आपके ज़ुहल सितारे से मंसूब है। और ये तीनों सियारे आपस में दोस्त सियारे हैं। मगर एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब इन तीनों में से कोई भी सियारा आपके पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हुआ है ना, तो फिर आपने उसका पत्थर पहनना है। और अगर कोई सियारा अच्छा नहीं पड़ा, फिर आपने उससे मंसूब पत्थर नहीं पहनना, क्योंकि उसके फिर नेगेटिव इफेक्ट्स भी मुमकिन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप कलर्स, वाइट कलर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल लाया करें, स्काई ब्लू, आसमानी कलर्स आप लोग यूज़ किया करें, ब्लैक कलर अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया करें, क्योंकि जो सितारा अच्छा पड़ा हो ना, वो उस कलर्स के कपड़े पहने तो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, आपकी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं। महफिल में, गैदरिंग में, दावतों में, पार्टीज़ में आप लोगों की निगाहों का मरकज़ बनेंगे, वेल अट्रैक्ट, खुश अखलाक और आपको लाइक किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, पैदाइश जायचे में जो सियारा मजबूत पड़ा है ना, उस हवाले से, उस सियारे से मंसूबा आप लोग कलर्स, पत्थर और अपने लकी अदद नंबर भी लाजमी यूज़ करें। और नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई बात पूछनी हो, कोई जायचा बनवाना हो, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। कोई भी किसी किस्म का भी मसला हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।